तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रकाश परियार, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश जी के स्टडी मोटिवेशन। दोस्तों हम आज बात करेंगे। दोस्तों कल हमने जो एक वीडियो शूट किया दोस्तों, उसमें बताया गया था कि दोस्तों जो है कुछ मोटिवेशन भरी, कुछ प्रेरणा भरी कहानियां हम आपके सामने शेयर करेंगे दोस्तों, यानी कि आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों। तो उसमें कुछ यानी दोस्तों मैंने कुछ जिंदगी और सड़कों के रिलेटेड यानी रास्तों से रिलेटेड यानी कि मैंने उसमें वीडियो आपको बताया था दोस्तों। तो उसमें क्या है दोस्तों, यानी कि उसके बाद कुछ रीजन के कारण दोस्तों वो वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे दोस्तों। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, यानी कि कुछ मोटिवेशन प्रेरणा भरी अगर जो कहानी है दोस्तों, स्टोरीज, यानी कि एक दो स्टोरीज दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं शेयर करूँ दोस्तों, जो कि आपके अगर आप कोई स्टूडेंट हो या फिर कोई भी आप वर्क कर रहे हो दोस्तों, आपके लिए काफी मोटिवेशन भरी कुछ स्टोरी होगी दोस्तों। वैसे आपने कभी पहले सुनी भी होगी दोस्तों, और अगर आपने नहीं सुनी है दोस्तों तो भी आपने अगर आपके लिए बहुत एक सिखाने का भी काम करेगी दोस्तों, आपको मोटिवेट भी करेगी दोस्तों। और दूसरी बात ये दोस्तों कि आपको थोड़ा मनोरंजन है दोस्तों, यानी कि सुनने के बाद कुछ आपको यानी कि थोड़ा अपने मनोरंजन के आधार पर भी इस स्टोरीज को सुन सकते दोस्तों। और दोस्तों स्टोरीज कुछ इस प्रकार दोस्तों, इस बेसिस के आधार पर है दोस्तों कि हम जैसे कि वो कहते हैं दोस्तों कि कुछ जिंदगी में ईमानदारी और दोस्तों कुछ ऐसे बहुत सारी यानी कि स्टोरीज कोई एक का आधार पर नहीं बनती दोस्तों, यानी कि केवल कोई किसी एक बेस पर बनती दोस्तों। स्टोरीज कई प्रकार से बनती जाती है, बुद्धि, विवेक, बल, साहस और दोस्तों और ईमानदारी, बेईमानदारी, सही गलत, अच्छे बुरे, वो दोस्तों समय और विभिन्न प्रकार के आपके यानी कि एफर्ट, क्षमता, दक्षता और दोस्तों यानी कि मजबूती, ये दोस्तों हर प्रकार से मोटिवेशन स्टोरियाँ बनती दोस्तों। और दोस्तों ये आपको हर प्रकार से मजबूत करती दोस्तों। अगर आप कोई सा भी अगर वर्क कर रहे हैं दोस्तों, तो उसमें आपको दोस्तों यानी कि वो स्टोरियाँ आपको हर प्रकार से प्रेरित करती है, यानी कि आगे बढ़ने की। सामने वाले ने जो आप ही के जैसे किसी इंसान है दोस्तों, यानी कि कितना कुछ कर गया दोस्तों, चाहे वो चाहे कोई सा भी इंसान हो इस दुनिया में, जो सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वशक्तिशाली हो और मतलब यानी कि हर प्रकार से वो एलिजिबल हो, यानी दोस्तों हम कह सकते हैं। नहीं दोस्तों कोई भी इंसान हो, चाहे वो मैं किस का नाम लूँ, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं जो इस दुनिया को एक तरीके से कह सकते हैं कि मतलब बदल दिया है उन लोगों ने उस जीवन को, यानी कि दोस्तों को उन अपने विचारों से, अपने व्यवहारों से, अपने अनुभवों से, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर दोस्तों, चाहे वो एक डॉक्टर हो, एक साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, या फिर कोई भी हो, किसी भी पेशेवर या किसी भी व्यवसाय से जुड़े हो दोस्तों, वो कहते हैं दोस्तों कि अपने विचारों से वो कुछ भी कर सकता है दोस्तों, कुछ भी कर सकते हैं लोग। चाहे वो एक पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ ही शख्स हो दोस्तों, वो चाहे किसी सिनेमा से यानी कुछ बॉलीवुड से जुड़ा शख्स, जैसे अब मान लीजिए कि हम बात करें सिनेमा से, तो जैसे कि महान कलाकार हुए हैं दोस्तों इस दुनिया में, यानी दोस्तों की कह सकते हैं दोस्तों। वैसे ये सब लोग दोस्तों मोटिवेशन के आधार पर ही, क्योंकि दोस्तों इन लोगों ने क्या है कि उन लोगों को फॉलो किया है जिन्होंने लोग दोस्तों जीवन में काफी कुछ हासिल किया है, यानी कि दोस्तों उन लोगों को फॉलो किया, उनके मोटिवेशन भरे रास्ते पर चले हुए लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में मोटिवेट रहकर दोस्तों अपने वर्क को अंजाम दिया है। जैसे कि मान लीजिए कि बॉलीवुड के महानायक जिसे हम दोस्तों अमिताभ बच्चन साहब बोलते हैं दोस्तों, बॉलीवुड के किंग यानी कहा है शाहरुख खान दोस्तों। बात करें बॉलीवुड के यानी बहुत सारे ऐसे यानी कि शख्स हुए जो अपने जिंदगी में नाम किया दोस्तों, वो चाहे अपने मेहनत के बल पर भी कहा जा सके दोस्तों। दूसरी बात है दोस्तों कि अपने किस्मत के बल पर दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कोई भी इंसान ये मेहनत और किस्मत वाले क्राइटेरिया वाले वीडियो में बताया गया दोस्तों कि कोई भी इंसान वर्क सभी करते हैं इस दुनिया में, काम सभी करते, लेकिन दोस्तों मिलता उसी को दोस्तों जिसका नियम दोनों लागू होता है, मेहनत और किस्मत दोनों लागू होती है दोस्तों। तो दोस्तों बात यह है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि बॉलीवुड के महान जो अभिनेता है दोस्तों अमिताभ बच्चन साहब दोस्तों, जो वो है कि जैसे कि उन्होंने अपने जीवन के ऐसे खराब दौर देखे दोस्तों, यानी कि एक तरीके से युग आज तो हम बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन बोल सकते हैं, लेकिन एक जमाना ऐसा था कि उनको यानी कि उनके ऊपर इतना कर्ज था दोस्तों, इतना भार था दोस्तों, यानी कि वो एक तरीके से इतने कर्ज में डूब गए थे कि उन्होंने अपने हर एक चीज को बेच दिया था, जिससे कि दोस्तों यानी कि उनको काफी यानी कि वो फिल्म इंडस्ट्रीज यानी खुद के उनके फिल्म इंडस्ट्री जिसकी वजह से उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया, तो कर्ज में चले गए। उसके बाद दोस्तों उनका ऐसा दौर चला, और एक तरीके से दोस्तों एक दिन एक समय उनके रेडियो से यानी दोस्तों कहा जाता है कि एक समय उनके रेडियो उनकी आवाज को रेडियो से रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन आज वही आवाज पूरी दुनिया में गूंजती है। उनकी आवाज सुन के लोग यानी पहचान जाते हैं कि ये कौन बोल रहा है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों यानी कि हर एक शख्स का अलग अलग होता है दोस्तों, जब किस्मत बदलती है तो सब कुछ बदल जाता है, कुछ भी नहीं कहा एक कभी कभार आदमी दोस्तों यानी कि जीवन के 80 साल में दोस्तों कुछ कब क्या बन जाए कुछ नहीं कहते, लेकिन दोस्तों हर प्रकार से हर एक इंसान मेहनत सभी करते, लेकिन दोस्तों मिलता उसी को दोस्तों, यानी कि
जो जारी अपना संघर्ष जारी रखता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों हर काम में एक चीज़ होती है दोस्तों, वो होती है दोस्तों संघर्ष। संघर्ष हमेशा अपने साथ चलता रहता है। जीवन जिस तरीके से चलता है उससे संघर्ष चलता है। सभी लोग संघर्ष करते हैं, चाहे जैसे कि मैंने बताया बॉलीवुड हो, चाहे वो आप हॉलीवुड की बात करें, आप पॉलिटिकल से बात करें दोस्तों, और भी बहुत विभिन्न विभिन्न ऐसे पेशेवर पेशे हैं दोस्तों, यानी अपने व्यवसाय जिसमें दोस्तों यानी कि वो अपना नाम कमाते हैं दोस्तों। चाहे वो मैंने सिनेमा बताया, पॉलिटिकल बताया दोस्तों, ये सब दोस्तों मोटिवेशन इनको यानी कि मोटिवेट उन लोगों ने रखा जिन्होंने इनको फॉलो किया है। कोई भी, जैसे कि अमिताभ बच्चन साहब, उनके पिताजी जो थे हरिवंश राय बच्चन, उनसे प्रेरित होकर और बहुत कुछ हासिल किया दोस्तों। शाहरुख खान साहब और दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हुए, जैसे कि और बहुत सारे अभिनेता है जिन्होंने काफ़ी कुछ अपने जीवन में किया है, और इन्होंने भी संघर्ष देखा है। क्योंकि दोस्तों संघर्ष जो जीवन में बहुत सारे, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि जो ये सब पहुंचाने वाला कोई और नहीं, प्रकृति होती है। उस इंसान पर पहुंचाने प्रकृति जो देती परिणाम वही है, और फल भी वही देती है, कर्म वही करवाती है, परिणाम भी संघर्ष वही करवाती है, और सारा जितना भी वो काम आपसे करवाती है, लेकिन परिणाम भी उसी के हाथों में होता है। तो ठीक इस तरीके से दोस्तों उन्होंने किया, लेकिन कभी हार नहीं। उनसे बस यही उन्होंने जीवन, बस यही चीज़ है, उन्होंने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी। बस उनके साथ यही था, और नहीं किसी ने हार मानने दी उनको। तो जिंदगी में ऐसा ही दोस्तों, यानी कि जीवन में कोई भी हमेशा प्रेरित रहकर काम करना चाहिए। और ये जो प्रेरणा है दोस्तों, मोटिवेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिस तरीके से इंसान की सांसें चलती है ना, वो जीवन के बिना सांसें नहीं चल सकती जिस तरीके से, उस तरीके से दोस्तों कि इंसान आगे बिना प्रेरणा के, बिना प्रेरित होकर दोस्तों किसी प्रकार का तन मन धन किसी प्रकार का प्रेरित हो दोस्तों, किसी भी वो बिना प्रेरणा होके, यानी कि बिना किसी लक्ष्य के, बिना प्रेरित होकर दोस्तों वो आगे नहीं बढ़ सकता। प्रेरणा हमेशा जितना बड़ा टारगेट होगा उतनी बड़ी आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए। तभी दोस्तों आप उस संघर्ष, उस काम को अच्छी तरीके से बेहतर कर सकते हैं। चाहे आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो भी हो, आप पॉलिटिकल हो, जैसे पॉलिटिकल नरेंद्र मोदी साहब हो, और भी बहुत सारे से, यानी कि मिसाल में APJ अब्दुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम आज़ाद हो दोस्तों, संविधान निर्माता बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर हो दोस्तों, और भी बहुत सारे ऐसे महान व्यक्ति, महान विद्वान लोग बने हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है, और जीवन में बहुत कुछ योगदान दिया है उन लोगों ने। और जीवन में यानी कि उन लोगों को राहें दिखाई जो उनके विचारों से, व्यवहार से आगे बढ़कर दोस्तों यानी कि जीवन में कुछ अच्छा कर भी रहे। तो इनके बीच में सिर्फ एक ही चीज़ थी दोस्तों कि इन्होंने संघर्ष करना जारी रखा। कभी जिंदगी में कभी पीछे मुड़ गए, इन्होंने अपने घर परिवार समाज के बारे में कभी सोचा, लेकिन देश के बारे में पहले ज़्यादा सोचा इन्होंने। और देश के बारे में जो सोचता है वो देश में ही नाम कमाता है, जो घर परिवार तक समझता है वो बस उतना ही उसमें समय दे पाता है। लेकिन दोस्तों जो समय उन्होंने अपने देश के लिए दिया है, वो समय दोस्तों यानी कि जीवन में उन्होंने काफ़ी कुछ, यानी कि देश के बारे में सोच के उन्होंने देश को काफ़ी कुछ दिया है। भले ही वो चाहे और देश तक तो सोचते, लेकिन दोस्तों उन्होंने अपने विदेशों में भी काफ़ी नाम कमाया। और दोस्तों उन्होंने जीवन में उन फील्डों को चुन लिया, उन रास्तों को चुन लिया जिनको, यानी कि उस पर चलकर दोस्तों एंड वहीं होता है जहाँ पर उसका काफ़ी परचम होता है दोस्तों। तो ऐसा ही है दोस्तों जीवन, मतलब हर काम का एक अलग अपना एक बेस होता है। ये तो मैंने पहले बता ही दिया दोस्तों उस वीडियो को मैं कंप्लीट नहीं कर पाया दोस्तों, और इस वीडियो में शायद मैं कंप्लीट कुछ स्टोरियाँ काफ़ी कुछ होती है दोस्तों। मोटिवेशन जिस तरीके से दुनिया में कितने ही लोग हैं, कितने ही मतलब वर्क करते हैं, कितने ही काम करते हैं दोस्तों, कितने ही मोटिवेशन स्टोरियाज होंगी दोस्तों। लेकिन मोटिवेशन स्टोरी दोस्तों इस प्रकार है कि दोस्तों अगर आपने एक बार लक्ष्य जिस तरीके से चुन लिया था, चाहे आप सिविल सर्विस अधिकारी की बात करें या फिर आप किसी बहुत बड़े टारगेट, बहुत बड़े काम की बात करें, कोई सा भी मिशन हो, कोई सा भी विजन हो, कोई सा भी आपका लक्ष्य हो, टारगेट हो, कुछ भी हो दोस्तों, यूँ नहीं कह सकते दोस्तों कि हम यूँ कि बस हम ये बस केवल एक बार लक्ष्य एक बार तय किया जाता है। लक्ष्य को अब उसको संघर्ष के द्वारा आप अपना त्याग, बलिदान, समर्पण लेकर उसको चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। और उसको मोटिवेशन धीरे धीरे जिस तरीके से उसको बढ़ाने जैसे कि इस गाड़ी के लिए पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए बहुत सारे यानी कि इंजन की आवश्यकता, पेट्रोल की आवश्यकता, उस चलने के लिए टायर इस सब की आवश्यकता पड़ती है। इस तरीके से मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो आपको जीवन में दोस्तों यानी कि जैसे हम कह सकते हैं कि जो बिना पेट्रोल की गाड़ी नहीं चलती, बिना मोटिवेशन के दोस्तों हम उस चीज़ के प्रति अग्रसर नहीं हो सकते। तो मोटिवेशन हमेशा रखना चाहिए, चाहे किसी प्रकार का मोटिवेशन हो, और उस लक्ष्य को पाने की कोशिश हमेशा करती रहनी चाहिए, चाहे कोई सी भी एग्जाम्स, कोई सी भी दोस्तों। मेरा मोटिवेशन का तरीका थोड़ा अलग है। तरीका यूँ है दोस्तों कि आपको
आप क्या है दोस्तों, यानी कि बहुत सारे ऐसे स्टोरी आपको प्रेरित करती है, लेकिन स्टोरी से उसका जो निष्कर्ष निकलता है दोस्तों, उससे आपको समझाने की कोशिश करते हैं, उससे आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, उनसे कितना कुछ मिलता है। अब मैं मोटिवेशन की स्टोरी बता के आपको दोस्तों कुछ बता दूंगा, एक दो स्टोरी बता लेकिन आप मोटिवेट भी हो जाएंगे, आप बता सुन भी लोगे, इंजॉय भी कर लोगे, मनोरंजन भी हो जाएगा। लेकिन उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? उसका निष्कर्ष एंड में ये निकला है कि आपको कभी जिंदगी में अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए दोस्तों, और उस पर हमेशा संघर्ष स्ट्रगल करना चाहिए, और उसको पाकर ही अपना दम लेना चाहिए। ये उसका निष्कर्ष हर एक स्टोरी का यही होता है दोस्तों। और सही गलत की पहचान करके दोस्तों उसको अपने जीवन में उसे लागू करना चाहिए। तो दोस्तों यही होता है जीवन में सभी का लक्ष्य। काम इस दुनिया में कितने ही काम है, कितने ही वर्क है, कितने ही न जाने कितने ही लोग हैं, और उसको लोगों की कई सारी प्रकार की प्रजातियां हैं, वेराइटियां पाई जाती है। तो दोस्तों और हर अलग इंसान के अलग अलग विचार होते हैं दोस्तों, लेकिन काम सभी के अलग अलग हो सकती है, लेकिन चलने का जो जिस तरीके से जो मेंटेलिटीज होती है दोस्तों सभी की एक जैसी होती है, लेकिन चलने का तरीका अलग अलग हो सकता है दोस्तों। तो सभी का एक अलग होता है दोस्तों। तो दोस्तों आप अपने लक्ष्य को टारगेट करके जो भी जिस तरीके से आपको प्रेरित मिले, जो प्रेरणा मिले, जो समय पर जो आपको प्रेरणा मिले, उसके आधार पर आपको प्रेरित होकर उस रास्ते पर चलना चाहिए दोस्तों। यही जिंदगी है दोस्तों, यही सब कुछ है दोस्तों। अब दोस्तों अगर मान लीजिए कि एक समय मैंने सुना था कि जो मोदी साहब थे दोस्तों, उन्होंने जिंदगी में अपने समय में यानी कि ऐसे पहाड़ पर जाके वो चले गए थे दोस्तों, यहाँ पे अकेलापन हो, ऐसा जाकर ऐसे समय पर वो जाकर चले गए थे। तो उनके भी कुछ हालात होंगे, कुछ समय होगा जिसकी वजह से वो वहाँ से चले गए थे वहाँ पे। यानी कि हर एक जो इंसान आगे बढ़ा है, जो चमका है दोस्तों, तो उसके जीवन में ऐसे ही न जाने आंधी तूफान बहुत ज़्यादा आए हैं, बहुत ज़्यादा उनकी तूफानों से भरी जिंदगी रही है। वो आज चमक तो रहे, लेकिन उनकी जिंदगी काफ़ी तूफानों से भरी। हम केवल ऊपरी ऊपरी चीज़ें देख रहे थे, लेकिन अंदर जब उनकी जिंदगी झांक कर देखते हैं ना, तब पता चलता है कि यार जीवन कुछ अलग ही होता है उन लोगों का, तभी तो वो अलग चमकते हैं। वरना सभी के साथ ऐसा होता है, सब अपने वो चमकते इसलिए क्योंकि उससे उनका स्ट्रगल ही इतना हाई लेवल का होता है, उनका जीवन ही इतना खतरनाक होता है कि हम केवल सोच सकते हैं, केवल सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उसे लागू नहीं कर सकते गाइस। क्योंकि दोस्तों उस संघर्ष में जीना, यानी कि उस संघर्ष को यानी कि हम कह सकते हैं कि उस संघर्ष में सिर्फ इंसान अगर ऊपर अपने ले भी गया दोस्तों, तो वो किसी न किसी प्रकार से अपने आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक जिम्मेदारियां से आधार पर दोस्तों उनको या तो छोड़ देगा या फिर वो मर मिट जाएगा, ऐसा ही कुछ दोस्तों। यानी कि और दोस्तों उसको लेने के लिए दोस्तों यानी कि सब कुछ छोड़ना, त्याग, बलिदान, समर्पण, ये सब चाहिए। तो कोई भी इंसान इतना बड़ा चमकता है दोस्तों, तो उसके पीछे सिर्फ कोई किस्मत नाम की चीज होती नहीं है, होती जरूर है, साथ जरूर होती है, लेकिन पूरी नहीं होती है। कुछ स्ट्रगल होता है, कुछ मेहनत होती है, कुछ कर्म होता है, कुछ अच्छे विचार होते हैं, अच्छी किस्मत होती है दोस्तों, और उसने अपने जीवन पे कभी हार नहीं मानी गाइस, ऐसा कुछ होता है दोस्तों। काफी कुछ ऐसे नियम्स होते हैं दोस्तों, हर इंसान के ऊपर लागू होते हैं, कोई भी हो अगर, और जीवन एक बार चल पड़ता है ना उस रास्ते पर दोस्तों, तो उस रास्ते पर दोस्तों वो चलता रहता है, क्योंकि उसे मिलता रहता है, उससे कुछ हासिल होता रहता है, तो उसके ऊपर चलता रहता है। तो जीवन भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों, सभी के साथ ऐसा ही होता है। तो अगर आप भी कोई ऐसे स्ट्रगल रास्ते पर चले, तो ऐसा ना समझे कि आपका स्ट्रगल व्यर्थ है, ऐसा स्ट्रगल, क्योंकि दोस्तों सफलता की वैल्यू तभी है जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके संघर्ष की ही वजह से आपकी सफलता की वैल्यू है। वरना सफलता तो सफल तो हम अभी भी है, लेकिन आपकी वैल्यू तभी है दोस्तों कि आपके संघर्ष की वजह से। अगर आप बड़े मुकाम पर पहुंचते, आप यूपीएससी जैसे एग्जाम्स को क्लियर कर लेते हैं, आप सिविल सर्विस एग्जाम्स जैसे क्लियर कर लेते हैं, कोई एग्जाम, बड़ी एग्जाम्स की तैयारी करके दोस्तों सफल हो जाते हैं, या फिर कोई ऐसा अच्छा बड़ा काम करके दोस्तों उसमें सफल हो जाए, तो आपकी वैल्यू सिर्फ, सफलता की वैल्यू सिर्फ आपका मंजिल सफलता जरूर हो सके, लेकिन आपके जो रास्ते हैं ना, आपके रास्ते ही आपको मंजिल पर पहुंचाते हैं। आपकी रास्ते से अपनी जिंदगी ही आपको सफलता अपने मंजिल पर पहुंचाती है। तो कीमत आपकी सफलता की तभी है जब आपके संघर्ष, जितना बड़ा संघर्ष होगा सफलता उतनी ही हासिल बनी। जैसे मान लीजिए कि वो खड़ा पहाड़ होता है दोस्तों, उस पर चलने के लिए दोस्तों आपका शिखर, आपका मंजिल होती है, लेकिन चलने के लिए जो संघर्ष होता है दोस्तों वो आपका खुद का होता है, यानी कि आपके संघर्ष की वैल्यू होती है वहाँ पे। वरना इस दुनिया में सफलता की कोई ऐसी नहीं है। सफल तो सब होना चाहते, लेकिन संघर्ष हर कोई नहीं करना चाहता। संघर्ष करते सभी है, लेकिन लक्ष्य सबके अलग अलग होता है, टारगेट सबके अलग अलग होता है गाइस। तो ऐसा ही है दोस्तों, सभी के साथ कुछ ऐसा ही होता है।
तो ये ना समझे कि सफल सफल इस दुनिया में सफल हर कोई होना चाहता है। तो स्ट्रगल, बड़े टारगेट को चुने, अपने लक्ष्य, अपने समय के आधार पर, अपने एलिजिबिलिटी के आधार पर, अपने आयु सीमा लिमिट के आधार पर दोस्तों, अपने हर एक के टारगेट के आधार पर दोस्तों, हर एक रिक्वायरमेंट के आधार पर उस टारगेट को चयन करें, उसके बाद उसके ऊपर आगे बढ़े। तो यही होता है जीवन में दोस्तों, यानी कि सफल मेरे कहने से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गाइस कोई भी इंसान किसी भी एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहा है या फिर कोई बड़े रास्ते पर चल रहा है दोस्तों, उसके लिए बस दोस्तों यही रहेगा, यही सफल रहेगा कि दोस्तों कि उस रास्ते पर दोस्तों अगर कुछ दिक्कतों का सामना हो रहा है, परेशानियों का सामना हो रही है और आपको भी लग रहा है कि दोस्तों उनसे कुछ काफी मिलने वाला दोस्तों, तो उस रास्ते पर चलते रहिए, आपको मिलेगा सब। क्योंकि दोस्तों बिना काम के कोई स्ट्रगल नहीं करता, स्ट्रगल करता है इसीलिए क्योंकि दोस्तों उससे कुछ मिल सकता है। तो ऐसा ही गाइस सब अपने अपने स्ट्रगल, अपने अपने लक्ष्य के टारगेट के आधार पर चले। क्योंकि दोस्तों अभी भी शायद इस वीडियो में मैं आपको कुछ मोटिवेशन भरी जो कुछ है तो बहुत सारे दोस्तों मोटिवेशन भरी कहानियां, लेकिन शायद अभी भी मैं बताऊं दोस्तों कि अभी भी मैं आपके सामने शेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि गाइस वीडियोस काफी बड़ा बन जाता था उन निष्कर्ष को ऊपर बात करते करते, जिसमें दोस्तों यानी कि दोस्तों उन मोटिवेशन, उन स्टोरियों से जो निष्कर्ष निकलता है गाइस, मैं पूरी बातें नहीं बता पाता, क्योंकि मैं जैसे स्टोरी तो केवल 5-6 मिनट की होती है, लेकिन उसका निष्कर्ष जो निकलता है, यानी कि उसका कंक्लूजन जो निकलता है, तो काफी ही बड़ा निकलता है। यानी कि उससे जो सीख मिलती है, यानी कि उससे जो हमें जो फायदा होता है वो सिर्फ निष्कर्ष से ही मिलता है। उस कहानी से सिर्फ मनोरंजित हो सकते हैं, लेकिन जीवन में अप्लाई सिर्फ उस निष्कर्ष से निकाला जाता है कि उससे हमें ये सीख मिली, ये इससे हमें ये फायदा मिला, इससे ये लाभ मिला कि हम जीवन में ये अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि एक छोटी सी स्टोरीज आपके सामने अभी शेयर कर ही दूँ दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए कि एक ईमानदारी के पोस्ट पर एक स्टोरीज है, वैसे स्टोरीज तो बहुत सारी है, जैसे कि मान लीजिए कि एक राजा था, जिसकी यानी कि बहुत ही बड़ा राजा था, उसका यानी काफी प्रसिद्ध नाम था और काफी ही प्रचर्चित नाम था पूरे इस क्षेत्र में। तो दोस्तों और काफी ही पराक्रमी और काफी योद्धा और काफी ही वीर पुरुष था दोस्तों। तो उसके यानी कोई संतान नहीं थी, उसको बेटा नहीं था। तो गाइस उसमें क्या हुआ कि उसने एक परीक्षा ली, यानी कि उसने उसका यानी कि उसने सोचा कि यार मैं तो अभी जवान हूँ तो ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए कि बुजुर्ग हो जाएंगे, वो बूढ़ा हो जाए तो मेरी कौन करेगा, यानी कि मेरी देखभाल कौन करेगा। तो मेरा भी तो कोई यानी कि आगे देखभाल करने वाला कोई यानी कि इंसान होना चाहिए, यानी कि पुत्र होना चाहिए। तो गाइस उसने क्या है कि पूरे गांव में उसने पूरे क्षेत्र में उसने एक ऐलान करा दिया कि राजा साहब के पुत्र नहीं, तो उसके लिए परीक्षा ली जा रही है कि सभी जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको यानी कि एक परीक्षा में भाग लेना है। जो भी उस परीक्षा में पास हो जाता है तो उस परीक्षा में उसे उसका यानी कि वंशज बना दिया जाएगा, उसका यानी कि जितना भी उसका धन दौलत विरासत जितनी भी यानी कि उसकी जुड़ी हुई हर चीज उससे उसकी हो जाएगी। तो उसने परीक्षा के लिए एक दिन तय किया और उसने उस दिन को दोस्तों परीक्षा ली। तो दोस्तों तो परीक्षा में उसने क्या किया कि सभी को गमले दिए और गमले में दोस्तों यानी कि मिट्टी के यानी कि सैनिकों से मिट्टी भरवा ली और दोस्तों सभी को बोल दिया, उन सभी बच्चों को यानी इकट्ठा करके, बहुत सारे बच्चे को इकट्ठा करके दोस्तों, क्योंकि छोटे बच्चों से मतलब करवाया गया, उनको दिए गए गमले कि आप इसमें बीज बोइए और डेली पानी डालिए, जिसका गमले में अच्छे ज़्यादा फूल होंगे, फल होंगे और जो जिसकी ज़्यादा अच्छी देखभाल करेगा वही इस वंश का यानी कि वो होगा, यानी कि वो उसमें परीक्षा में पास हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो उसने ये करके दोस्तों वो गमले सभी बच्चों को सैनिकों द्वारा बंटवा दिए गए। सभी बच्चे उनको घर पे ले गए और सभी अपने अपने क्योंकि सभी वैसे कोई माँ बाप ये नहीं चाहता है कि अपना बेटा किसी दूसरे को दे, लेकिन दोस्तों वो ये चाहते हैं दोस्तों कि दोनों की देखभाल करे। तो उसने दोनों की देखभाल करे, तो वो जो बच्चे हैं सभी घर पे अपने गमले ले गए और सभी गमले में ले जाकर वो अपने जो बीज बोए गए थे अंदर, उन बीज को वो देखभाल करने लगे। लेकिन उसमें दोस्तों एक गमला ऐसा था दोस्तों कि जिसमें कोई बीज नहीं बोया गया था। उसमें वो बच्चा जब उसके ऊपर पानी डालता गया दोस्तों, पानी डालता गया तो उसमें क्या हुआ कि गाइस उसमें कोई फल नहीं होगा। वो परेशान होने लगा, चिंतित होने लगा कि मेरे गमले में पानी नहीं, मैं डाल रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें क्या। तो फिर दूसरी बार जब उसने सभी को डबल से आयोजित किया, जो जिस दिन प्रतियोगिता का परिणाम आना था उस दिन फिर डबल सभी को बुलाया गया और सभी को बुलाया गया कि अब बताइए कि किसका गमला। तो वो वो घबराने लगा बच्चे कि यार मेरे तो इसमें गमले में कुछ नहीं है, सभी के पेड़ पौधे होंगे, बच्चे के फल फूल होंगे और मेरे गाइस कुछ नहीं होगा, मेरे इसमें फल फूल पेड़ वगैरह कुछ नहीं होंगे। तो उसे क्या लगेगा कि इसने देखभाल नहीं की। फिर भी वो मन मार के दोस्तों उस गमले को दोस्तों वो उस परीक्षा में शामिल हुआ और जैसे ही वो शामिल अपने गमले को वो गाइस अपने गमले को लेकर जब उनके सामने गया, वहाँ पे सभी का आयोजित जो परीक्षा सभी को गमले अपने अपने रखने थे दोस्तों। वहाँ पे जब वो अपना भी गमला रखने गया कि ठीक है जो होगा वो हो जाएगा,
जैसे वो गमला रखने गया दोस्तों, सभी गमले में फल फूल, दूसरे गमले पर फल थे। जैसे ही वो गमला खाने लगा और राजा वो देखा कि गमला खाने, क्योंकि वो आया था उसका साहस बुद्धि बल विवेक देखना था और उसको सिलेक्ट कर लिया गया दोस्तों गाइस। तो ऐसा ही गाइस, यानी कि उसने ईमानदारी परीक्षा ली कि उसने जानबूझ के, उस राजा ने उसे बीज नहीं बोया था, वो देखना चाहता था कि